क्या हाल है? हाय अनुभव जी। गुड टू सी यू। मैं भी अच्छा बिल्कुल हूँ। बढ़िया, आप थोड़ा कैसे हैं? बेहतर होना चाहता था, हूँ नहीं। हम्म। आई नहीं, होप मैटर ऑफ टाइम है। सो। और अ, जी जी, क्योंकि अच्छी बात ये है कि जो एक तो फिल्म्स हम्म। रिलीज हो रही हैं थिएटर्स में, मिसेस चैटर्जी वर्सेस हम्म। नॉर्वे, भीड़ जैसी फिल्म्स, जो एक छोटे छोटे जेम्स हैं, वो थिएटर्स में आ रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि ऑडियंसेस आके हम्म। उनको सपोर्ट कर रही हैं। थोड़ा थोड़ा टाइम लग रहा है, बट मेरे ख्याल से जैसे जैसे वर्ड ऑफ माउथ फ्लो कर रहा है, लोगों को पता लग रहा है, लोग निकल के आ रहे हैं। ऐसा मुझे लगता है हाँ, द कि लोग गुड आके न्यूज इज दैट आई सपोर्ट एम करेंगे। हियरिंग, getting great reviews and whatever messages and people, and जी I tend to see those public reactions that people record on at theaters, so they mostly been quite encouraging. जी जी। मैं एट ए पर्सनल लेवल पीवीआर आइनॉक्स की तरफ से आई वांटेड टू थैंक यू, बिकॉज आप थिएटर्स के जी, एक बहुत थैंक बड़े यू। सपोर्टर रहे हैं। और आपकी जितने रिसेंट फिल्म्स आई हैं काफी जी। सक्सेसफुल रही हैं थिएटर्स पे। और so I wanted to thank you for what you do, which is making these special films, which are unique but also important statements for the society. और जैसे मैंने कहा कि जैसे आपकी पुरानी फिल्म सक्सेसफुल रही हैं, मुल्क, आर्टिकल 15, थप्पड़, इवन अनेक जो रिसेंटली आई थी, उसी तरीके से भीड़ इज अ मैटर ऑफ जी, टाइम कि भीड़ जमा हो जाएगी। और आई इस होप फिल्म सो। को सपोर्ट करेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता था कि आपने एक बड़ा ऐसा सब्जेक्ट उठा के एक फिल्म बनाई है जो इंडिया में नहीं, पूरे प्लेनेट में हर एक जी। आदमी की लाइफ से कनेक्टेड है। हर एक आदमी ने इसको एक्सपीरियंस किया है। तो आपने ये सब्जेक्ट, हाउ डिड यू सिलेक्ट दिस सब्जेक्ट, व्हाट वेंट बिहाइंड द थॉट, इफ यू I कुड शेयर इट? I don't think like selected the subject. I was when the lockdown happened in March. In April, I was supposed to start shooting for Anek. So I was all prepped already. We had finished जी writing. We were shooting in a month's time, and suddenly this lockdown happened, and then it kept getting postponed the shoot, and फिर ऐसा लगा कि शुरू में हमको भी लग रहा था कि छुट्टी सी है शायद 10-15 दिन की, 15 दिन में खत्म हो जाएगा और फिर अपन काम पे चले जाएंगे। लेकिन वो हुआ नहीं, और जी। उसके बाद फिर वो ट्रेजेडी अनफोल्ड होनी शुरू हुई। सो अगर आपको याद हो तो आई थिंक 13 मार्च को थप्पड़ थी थिएटर्स में, सेकेंड वीक में थी, 13 मार्च को। जी। चल रही थी। थिएटर शट डाउन होने शुरू हुए, तो बड़ा दुख हुआ क्योंकि पिक्चर अच्छी चल रही थी। जी तो बड़ा दुख हुआ कि अरे यार ये क्या हो गया। और फिर उसके बाद 15 दिन 20 दिन छुट्टी जैसे फीलिंग रही, और फिर 24 मार्च को जब लॉकडाउन हुआ और उसके बाद फिर धीरे धीरे ट्रेजेडी अनफोल्ड होनी शुरू हुई, तो फिर देख रहे थे टीवी हम्म पे, और लगातार उससे अफेक्ट हो रहे थे। और धीरे धीरे फिर आई रियलाइज कि मैं जो खाना बना के इंस्टाग्राम पे फोटो डालता था, मुझे वो क्रिमिनल लगने लगी कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। पीपल आर गोइंग थ्रू सो मच ट्रेजेडी एंड दिस इज व्हाट यू आर डूइंग। सो इट सक्ड मी इन, जी एंड देन इट बिकेम अ, वैसे मतलब ये जरूरत हो गई कि ये कहानी कही जाए। मेरा ऐसा मानना है कि, और मैं ना कभी सरकारी क्रिटिसिज्म या उन चीजों के लिए फिल्में नहीं बनाता हूँ। मैं सोसाइटी से बात करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि अपने आप से बात करूँ, आस पास के लोगों से बात करूँ। और जब भी कोई इतनी बड़ी ट्रेजेडी होती है, तो उसमें हम प्रिपेयर तो होते नहीं ट्रेजेडी के लिए। तो उस ट्रेजेडी से डील करने के लिए हम निकलते हैं बाहर। बहुत सारी सोसाइटी निकली भी थी, खाना भी बांट रहे थे, मैं भी कुछ कर रहा था, आप भी कुछ कर रहे होंगे। लेकिन जी मेरा जी मेरा जी इरादा जी ये था कि इसको दोबारा रिविजिट करें और ये देखें कि हम क्या क्या बेहतर कर सकते थे, ताकि आइंदा कभी हमारे साथ एक ऐसी कैलामिटी हो जिसमें पूरी सोसाइटी को एक साथ आने की जरूरत हो, तो हमें क्या बेहतर करना चाहिए। ये एक नियत थी फिल्म बनाने की। जी जी। थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट। और आपकी जितनी भी फिल्म्स आई हैं, मुल्क, आर्टिकल 15, थप्पड़, अनेक, सबने
कोई ना कोई इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट दिया है, और आई थिंक भीड़ में भी जो आप स्टेटमेंट दे रहे हैं, जो आप मैसेज दे रहे हैं, या जो आपकी इंस्पिरेशन है, आई आई थिंक पीपल पीपल कैन फील दैट सेंसिबिलिटी. बट भीड़ इज अ फिल्म, अ सब्जेक्ट विच इज मेड ऑन फैक्ट्स. इससे पहले जितनी आपने फिल्म्स बनाई हैं वो कहीं ना कहीं एक स्टोरी है, पर ये तो एक जी. फैक्ट्स के ऊपर बनी हुई पिक्चर है. सो हाउ डिफरेंट वाज द क्रिएटिव अप्रोच? ऑल्दो आई एम नॉट अ क्रिएटिव पर्सन, बट वी No, वुड no, लव you टू are नो a योर creative व्यूज. person. Running a business like this is very creative. आप लोग खामखा ऐसा बोलते हैं कि आप, you're not a writer maybe, you're not a director maybe, but what you do is very creative. No, but ये सारी फिल्में, वी मुल्क, आर्टिकल 15, ये ट्राई. सब कहीं ना कहीं रियलिटी से ही निकली है. सो मुल्क एक जी. हेडलाइन से पैदा हुई है, जिसमें एक बाप ने अपने बेटे की लाश लेने से इनकार कर दिया था. तो मुझे वो बहुत हार्ट रेंचिंग लगा था कि यार एक बाप कितना कन्विंस्ड होगा अपने स्टैंड से कि वो कहता है मुझे बेटे की लाश नहीं चाहिए. सो वो वहां से पैदा हुई फिल्म. आर्टिकल 15 जब मैंने शुरू किया था तो वो एक स्पेसिफिक केस था. फिर जब मैंने रिसर्च करना शुरू किया तो मैंने रियलाइज किया कि पूरे देश में ऐसी घटनाएं आम हैं. कुछ रिपोर्ट होती है, कुछ नहीं होती है, और वो एक स्पेसिफिक घटना जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो काफी चर्चा में आ गई. तो वो भी फैक्ट पर ही बेस्ड थी. अनेक भी काफी कुछ फैक्ट पर बेस्ड है. अनेक एक्चुअली सबसे ज्यादा फिक्शनल है. और भीड़ जैसा मैंने आपको बताया कि अनेक के फैक्ट्स हिस्ट्री में है, अनेक के फैक्ट्स प्रेजेंट टाइम में नहीं है, या उस टाइम में नहीं है जिस टाइम में वो सेट है. भीड़ जैसा मैंने आपको बताया उसका इंस्पिरेशन ही ये है कि जो मेरे चारों तरफ हो रहा था, मैं जितना असहाय फील कर रहा था, मैं जितना इनएडिक्वेट फील कर रहा था कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, या मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, या मुझे और बेहतर करना चाहिए था, शायद मुझे सड़क पे निकलना चाहिए था, वो मैंने नहीं किया. तो वो मेरी अपने आप से भी बातचीत है और अपने समाज से भी बातचीत है. जी. और ब्लैक एंड व्हाइट बनाने का किस तरीके से प्लान बना? क्योंकि इंटरनेशनल सिनेमा में तो ब्लैक एंड व्हाइट हर साल 2 या 3 बड़ी फिल्म्स आती हैं. इनफैक्ट कुछ तो क्लासिक, शिंडलर्स लिस्ट, इवन कमर्शियल फिल्म्स लाइक सिन सिटी ब्लैक एंड व्हाइट में आई हैं. पर इंडिया में ये थोड़ा सा डिफिकल्ट सेगमेंट गिना गया है शुरू से ही. तो आपने ये एक ब्रेव बट ऑल्सो एट द सेम टाइम आई वुड से बड़ा स्मार्ट डिसीजन है, क्योंकि इस पे काफी कॉन्वर्सेशन हो रही है ऐसे टाइम पे जब लोग स्पेशल इफेक्ट और वीएफएक्स की बात कर रहे हैं. आपने ब्लैक एंड व्हाइट में फिल्म बनाई है, तो उसके पीछे क्या मैं ना थॉट था मेरे आपका? डीओपी से, शौमिक से बार बार ये बात करता था कि आई सी दिस एज एन एपिक ट्रेजेडी, और मैं बार बार एपिक वर्ड यूज करता था. और हम ये सोच रहे थे कि इसको एपिक कैसे डिपिक्ट करें. और आई थिंक उस प्रोसेस में कहीं ब्लैक एंड व्हाइट का ख्याल आया दिमाग में. तो वो जेनेसिस है. लेकिन उसके बाद बहुत सारे रीजंस और ऐसे लगे जिन्होंने उस थॉट को सपोर्ट किया until it became a decision. तो उसमें उसमें ये भी था कि इन चीजों को ब्लैक एंड व्हाइट में देखना चाहिए, इन चीजों को ग्रेज में देखना चाहिए. वो जो वक्त था, वो जो दौर था, वो कलरलेस था. इस किस्म के बहुत सारे थॉट थे. फिर हमने जब ये फैसला लिया, उसके बाद हमको ये मालूम था कि इस फैसले के सपोर्ट के थॉट्स इवॉल्व होंगे. कुछ हमारे द्वारा इवॉल्व होंगे, और कुछ ऑडियंस के द्वारा, या क्रिटिक्स के द्वारा, या रिव्यूअर्स के द्वारा. और चूंकि मैंने कभी इस बारे में बात नहीं की कि मैंने ब्लैक एंड व्हाइट क्यों किया, तो रिव्यूअर्स ने, जर्नलिस्ट ने उसको इवैल्यूएट करने की कोशिश की है, गेस करने की कोशिश की है. एंड मुझे ऐसा लगता है कि उनमें से बहुत सारे रीजंस बहुत लेजिटिमेट हैं जो उन्होंने गेस किए. ओके. ओके. नो, अच्छा है, क्योंकि काफी डिफरेंशिएटेड स्पेस है ब्लैक एंड व्हाइट में फिल्म्स. एटलीस्ट हिंदी सिनेमा में तो मुझे लास्ट कौन सी फिल्म ब्लैक एंड व्हाइट नहीं, में आई मुझे है भी याद याद नहीं. भी नहीं तो ये जो आपने जैसा बोला कॉन्वर्सेशन हो रही है, ये थॉट है. हमारे दिमाग में आया था, पर कि जी. ये थोड़ा क्लटर ब्रेकिंग होगा, ये इस पे कॉन्वर्सेशन होगा, तो इन जी. दोनों चीजों का लालच भी था.
लेकिन बहुत ज्यादा फियर भी था कि ऑडियंस जी। पता नहीं कैसे एक्सेप्ट करेगी, बट थैंकफुली अब तक जितने लोगों ने फिल्म देखी है, भले वो इंटेलेक्चुअल रिव्यूअर्स हो या ट्रेड के लोग हो या जनरल ऑडियंस हो, किसी ने उसकी शिकायत नहीं की है। हाँ, लोग कुछ, मैंने जो सिनेमा मैनेजर से कमेंट सुने जिन लोगों ने फिल्म देखी है, उनका ये कहना है कि जब वो आए अंदर पिक्चर देखने के लिए तो माइंड में थोड़ा सा एप्रीहेंशन था कि ब्लैक एंड व्हाइट है, कहीं थोड़ा बोरिंग या डॉक्यूमेंट्रिश ना हो। बट फिल्म के 10 या 15 मिनट स्टार्ट होने के बाद ये फिल्म ब्लैक जी एंड व्हाइट में लोग भूल से गए। तो जैसे ही वो स्टोरी में एक बारी जब एंगेज हो गए तो फिर वो भूल गए कि ये कलर में नहीं, ब्लैक एंड व्हाइट में है। सो आई थिंक आपका जो क्रिएटिव नैरेटिव का जो पर्पस था या जो आपको एक लालच था कि कॉन्वर्जेशन हो, हाँ, कहीं ना कहीं वो पूरा एंड हुआ दैट्स है। रियली इस द वे स्वीट वी ऑफ द लुक एट इट। ऑडियंस एक्चुअली, कि उन्होंने, मतलब या। हम लोग अपनी ऑडियंस को हमेशा थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट करते हैं, उनको ये बात समझ नहीं आएगी, वो पता नहीं कैसा हम्म। लगेगा, और उस फियर से हम लोग बहुत सारे, बिकॉज हम अंडर एस्टिमेट करते हैं, थोड़े से डम डिसीजन ले लेते हैं उनके बिहाफ पे, जबकि ऑडियंस उससे कहीं ज्यादा स्मार्ट है। तो वो जी। अभी तक मैं जी। काफी मैंने फॉलो किया फेसबुक पर, ट्विटर पर, कहीं मुझे कोई एडवर्स कमेंट अभी तक ब्लैक एंड व्हाइट को लेके नहीं मिला। उन्होंने इतना ब्यूटीफुली उसको एक्सेप्ट किया। जी। जी। तो लॉकडाउन, मतलब पूरा जो सब्जेक्ट है फिल्म का वो लॉकडाउन है, बट जो फिल्म इंडस्ट्री है, अगर अनफॉर्चुनेटली लॉकडाउन से बिहाइंड अस, हम फिल्म पे लॉकडाउन देख रहे हैं पर रियल लाइफ में लॉकडाउन इज जी टोटली बिहाइंड अस, व्हिच इज अ गुड थिंग। बट वो जो 1.5 या 2 साल थे जब लॉकडाउन और कोविड का एक पीक चल रहा था फिल्म इंडस्ट्री के लिए, उससे ज्यादा टफ सिचुएशन या फेस, एटलीस्ट मुझे लगता है आपकी और मेरी उम्र ऑलमोस्ट बराबर है, हमारी लिविंग मेमोरी में हमने इससे नहीं, टफ मुझे ज्यादा याद नहीं, फेस कभी पता देखा हम नहीं है। जब बड़े हो रहे थे बनारस वगैरह में, अ, यूपी में, हर साल छोटे मोटे दंगे इधर उधर हुआ करते थे, कभी कर्फ्यू लग जाते थे। तो वो मेमोरी है, वो एक दिन के 2 दिन के कर्फ्यू होते थे, लेकिन ये तो मतलब अनरियल था, अनबिलीवेबल था। इस खेल पे तो आपकी क्या मेमोरीज रही लॉकडाउन से, अगर आज आपसे पूछें पर्सनल लेवल पे या प्रोफेशनल लेवल पे, क्या दो मेमोरीज हैं है आपकी? लॉकडाउन। पहला लॉकडाउन जैसा जिस दौर की ये फिल्म है, तब जब मास्क वास्क उतने आए नहीं थे, सैनिटाइजर उतना मिलता नहीं था, ये तब की फिल्म है। और उस जमाने में तो एक बड़ी अनसर्टन सी बेचैनी थी। लेकिन सेकंड लॉकडाउन वाज एक्चुअली, वो ज्यादा ट्रॉमेटिक था। उसमें इतनी ज्यादा मौतें हम्म। हैं, ऑक्सीजन और रेमडेसिविर और ये और वो, मतलब उस दौर हम्म। की मुझे ज्यादा दर्दनाक यादें उस दौर की हैं, बिकॉज मैं लगातार रोज फोन पे हुआ करता था, कभी किसी की मदद करने की कोशिश करते हुए, कभी किसी हम्म। की मदद करने की कोशिश करते हुए, कभी कहीं पैसों की जरूरत है, कभी कहीं पैसों की जरूरत है। तो वो रोज सुबह उठते थे कि शायद हम्म। आज किसी की जान बचाने का थ्रिलर में पार्टिसिपेट, और वो थ्रिलर्स हुआ करते थे कि मतलब डॉक्टर ने बोल दिया हम्म। 2 घंटे का टाइम है, हॉस्पिटल में नहीं गया तो गया, और वो किसी करीबी दोस्त का, हम्म। करीबी जानने वाला है, या ट्विटर के थ्रू किसी आदमी से मुलाकात हुई है। तो वो थ्रिलर्स हुआ करते थे, एंड हम्म। एंड वी लॉस्ट सम, वी वन सम। वो मेमोरीज बहुत ज्यादा दर्दनाक है। मतलब एक दोस्त ने एक रात को मुझे बोला कि मेरे भाई हैं दिल्ली में यार, उनको हॉस्पिटल नहीं मिल रहा। तो मैंने रात में हॉस्पिटल का इंतजाम कराया, फिर हम सो गए। सुबह उठे तो फिर उसी दोस्त का फोन आया, उसने कहा भैया फोन नहीं उठा रहे। और फिर मैंने फोन किया तो वो नहीं उठा रहे थे फोन, फिर मैंने डॉक्टरों को फोन किया, एंड वी वर टोल्ड ही पास्ड अवे इन द नाइट। तो ऐसी बहुत सारी दर्दनाक मेमोरीज हैं। तीसरा वाला लॉकडाउन तो हम्म। बहुत रिलैक्स था, इन द सेंस दैट इट वाज नॉट, हम लोगों ने उसको इतना अच्छे से फॉलो नहीं किया, हम्म। क्योंकि ओमिक्रॉन था। तो ये सबको पता था कि इसमें मौतें नहीं हो रही हैं, आप हम्म। बीमार पड़ेंगे, हम्म। और उसमें ये भी एक डॉक्टरों ने ऐसा बोल के रखा था जनरली कि आप बच नहीं सकते इससे, ये तो होगा ही। सो दैट हाँ। वाज दैट वाज स्टिल इजियर।
एंड ऑल्सो हम्म, आई लिव विद माई फादर, हम्म, जो कि अब 91 है, तो उस जमाने में 89 रहे होंगे। तो उनको लेके बड़ा डर रहता था कि इनको कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकें। वो हम कर नहीं हम्म, पाए, उनको 3 बार हो गया। तो हाँ, बट थैंकफुली अच्छा। you know he recovered every हम्म, time in 2 to 3 days. But second lockdown was very 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 traumatic. Yeah. that was brutal, traumatic for a lot of people, but कुछ pleasant memories भी थी लॉकडाउन से, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया, बच्चों के साथ, फादर के साथ, क्योंकि नॉर्मली इतने बिजी रहते हैं वो काम में, शूटिंग फर्स्ट में, बाकी लॉकडाउन में चीजों ऐसी में। फीलिंग थी कि थोड़ा ऐसा हैंग आउट, थोड़ा चिल। बट सेकंड लॉकडाउन में नहीं थी हम्म, वो फीलिंग, मतलब हालांकि थे साथ में, लेकिन वो इतनी ज्यादा ट्रेजेडीज अपने चारों हम्म, तरफ थी, इतनी दर्दनाक इमेजेस इंटरनेट पे, हम्म, टेलीविजन पे देखने को मिलती थी कि वो हम्म, मतलब एंड ऑफ द वर्ल्ड लग रहा था। आई डोंट हैव वेरी एनी हम्म, एक्चुअली हैप्पी मेमोरीज ऑफ द सेकंड लॉकडाउन। फर्स्ट में फिर भी हैं इधर उधर कुछ। हम्म, हम्म। ये आपकी बात सही है, क्योंकि हम लोग थोड़ा बिजनेस साइड से हैं, आप जी भी बिजनेस साइड से भी हैं, फिल्म्स बनाते हैं, तो फिल्म आर्ट और कॉमर्स दोनों का मिश्रण है। पर जो सिनेमाज हैं, ये तो आउट एंड आउट बिजनेस साइड से हम लोग आते हैं। सिनेमास बंद थे, काफी लोगों की जॉब्स और काफी लोगों की फैमिलीज डिपेंड कर रही थी सिनेमास पे, जो अब बंद हो गए थे, जीरो रेवेन्यू हो गई थी। बट यू राइट, व्हेन यू कंपेयर इट टू द हेल्थ के जो प्रॉब्लम्स लोगों ने एक्सपीरियंस किए, उसके सामने बिजनेस के जी प्रॉब्लम्स बहुत छोटे हो जाते हैं। सिनेमास बंद थे, काफी नुकसान हुआ, काफी लोगों के जॉब्स भी गए, बट फॉर्चुनेटली धीरे धीरे करके चीजें अब बैक टू नॉर्मल आ चुकी हैं। बट उस समय जो हेल्थ के प्रॉब्लम्स थे, फैमिलीज के, फ्रेंड्स के, या इवन सोशल प्लेटफॉर्म पे जो देखते थे, वो it wasn't pleasant at all. It's one of the saddest memories most of us, all of us have, and hopefully ऐसी हाँ, मतलब सिचुएशन वो मुझे दोबारा याद कभी है नहीं उस आएगी। जमाने में इस किस्म की बातचीत शुरू हो गई थी कि फिल्में अब सिनेमा हॉल में नहीं देखी जाएंगी। और वो मैं जी, आज भी इस जी, ओपिनियन के अगेंस्ट हूँ कि सिनेमा का और हम्म, ओटीटी का कोई कंपटीशन है। मैं मेरा ये मानना है कि हम्म, फिल्में जब 300 400 लोग साथ बैठ के देखते हैं, एंड व्हेन यू वॉच अ फिल्म एज ए जी, कैप्टिव ऑडियंस, कि आप एक जगह पे एफर्ट करके आए जी, हैं और वहां बैठ के फिल्म मेकर कंट्रोल जी, करेगा कि आप क्या देखेंगे और क्या सुनेंगे। जी, और आपके इर्द जी, गिर्द बहुत सारे लोग वही काम कर रहे हैं, वही फिल्म देख रहे हैं, तो एक कल एक्सपीरियंस जो जी, होता है वो थैंकफुली वापस आ रहा है धीरे धीरे। और सिनेमा जी, का एक्सपीरियंस जिंदा रहना चाहिए। फिल्में सिनेमा के लिए बनती है, बड़े पर्दे के लिए। देयर इज अ रीजन व्हाई यू लुक अप एंड वॉच द फिल्म। जी, 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 जी। नहीं, बहुत रीअश्योरिंग है, और आपके जैसे फिल्म मेकर्स का, प्रोड्यूसर्स का बहुत सपोर्ट रहा है। और आई थिंक द रीजन व्हाई cinemas have managed to bounce back from something as severe, something as unprecedented as COVID, कि 1.5 2 साल तक जीरो रेवेन्यू पे बिजनेस जी ने काम किया, और इंडिया में नहीं, ग्लोबली। वो अगर फिल्म मेकर्स का, प्रोड्यूसर्स का सपोर्ट नहीं होता, ये सेंटिमेंट की जो स्क्रीन से बड़े पर्दे के लिए बनती हैं, देयर इज अ रीजन व्हाई यू लुक अप व्हेन यू वॉच अ फिल्म ऑन द बिग स्क्रीन। ये सेंटिमेंट की लोग आते हैं और पैसिवली एक्सपीरियंस करते, अपने आप जी को सरेंडर कर देते हैं बड़े स्क्रीन के सामने, डायरेक्टर के हाथ में अपना पूरा वो 2.5 या 3 घंटे सरेंडर करके चुपचाप बैठ जाते हैं, और एक कम्युनल सोशल एक्सपीरियंस एंजॉय करते हैं विद स्ट्रेंजर्स। वो एक्सपीरियंस घर पे रेप्लिकेट नहीं हो सकता, चाहे आप जितने भी अमीर हों, चाहे जिस तरह का भी आप घर के अंदर ऑडियो विजुअल इक्विपमेंट लगा दें, बट ये सोशल कम्युनल एक्सपीरियंस घर पे रेप्लिकेट करना नहीं, मुझे बिल्कुल लगता है इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल है। वो कलेक्टिव व्यूइंग एक्सपीरियंस, कम्युनिटी वॉचिंग एक्सपीरियंस इज इम्पॉसिबल। जब आप इंटरवल में बाहर निकलते जी, हैं, एक दूसरे से बाथरूम में व्हाइल यू टेकिंग अ लीक बातचीत करते हैं, अच्छा है यार, अच्छा काम किया, अच्छा काम किया। The two strangers talk there. It's an जी, experience, and या, that is an experience to be preserved and to be perpetuated. जी, जी।
मैं आपसे हमेशा ये जानना चाहता था कि जो आपकी एक अगर करियर का स्पैन देखें तो एक मतलब आपने लिटरली अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया है। एक टाइम था जब आप 10 और तुम बिन और कैश और रावण ये सारी बड़ी बड़ी फिल्म्स हैं और बहुत ही इंजॉयबल फिल्म्स थी। रावण, कैश, तुम बिन बहुत बड़ी हिट थी। तो पर ये सारा कमर्शियल सिनेमा जिसे हम बोलते हैं इंडस्ट्री में वो माना जाता है और वहां से आपने एक जिसे हम बोल सकते हैं कि स्पेशलिटी सिनेमा है जहाँ पे आप फिल्म्स बना रहे हैं जिनका नैरेटिव स्टाइल, जिनका थॉट या सब्जेक्ट काफी डिफरेंट है। और फॉर्चुनेटली क्योंकि आपने फिल्म्स इतने इंजॉयबल तरीके से बनाई है इवन अपने सेकंड अवतार में कि ऑडियंसेस ने बढ़ बढ़ के आपको सपोर्ट किया। आपकी लगभग सारी फिल्म्स बॉक्स ऑफिस से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। तो क्या डू यू थिंक आप यू वुड वांट टू गो बैक टू दोस कमर्शियल फिल्म्स, मेक दिस बिग कैनवस, स्पेशल इफेक्ट ड्रिवन, बिग एक्शन सीक्वेंस, वो होगा या उसकी उम्मीद अब छोड़ I दें? wouldn't lie, I keep getting tempted. And there is always actor friends and producer friends who tell me, कि यार, you know what attracts me most about those films, that I don't have action in my films anymore, and I don't have music in my films Hmm. anymore. And I used to love doing both, and I miss both. So I don't know. You know, I wouldn't say forget about it. It just might happen someday. I might feel too excited, too tempted to do something like that. चलिए, look forward to that. Thank Once you. again, thank you. And on that Thank you. note, best wishes for Bheed Thank to you all so of us, all the cinemas, and to you and the entire team. And look forward Thank to you. many Thank you more so from much. your production Thank you. house. Bye. Bye.